ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी तीसरी आंख खुलने वाली होती है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये जो संकेत होते हैं ये सकारात्मक संकेत होते हैं और इन संकेतों के कारण आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जब आपको ये पता नहीं होता कि ये संकेत तीसरी आंख के खुलने के हैं, ये संकेत आपके दिव्य दृष्टि के खुलने के हैं, तो आप उल्टे सीधे कार्य कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो तीसरी आंख खुलने वाली होती है वो बंद हो जाती है। जो अनुभव आपको हो रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसके कारण आपको बहुत हानि होती है। तो इसलिए इन संकेतों के विषय में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी आंख, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, आगे चक्र कहा जाता है, ये एक सूक्ष्म जगत से जोड़ने वाली एक सीढ़ी होती है हमें, जो हमें सूक्ष्म जगत तक पहुंचाती है। सूक्ष्म जगत एक ऐसा जगत है जिसे हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। जब तक हमारी दिव्य दृष्टि, आगे चक्र, तीसरी आंख नहीं खुली होती तब तक हम अपने सूक्ष्म जगत को ना तो अनुभव कर पाते हैं ना ही हम इसे देख पाते हैं। तो एक ऐसी सीढ़ी होती है दिव्य दृष्टि जो हमें सूक्ष्म जगत की तरफ लेके जाती है और वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं उनको आभास करने में, अनुभव करने में हमारी मदद करती है और जिसके द्वारा हम उन सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा अपने कई कार्य जो है वो करवा सकते हैं, कई चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं और सूक्ष्म जगत की चीज़ों को बहुत बारीकी से जान सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत बारीकी से जान पाते हैं। देखिए, जो तीसरी आंख होती है उसको 4 तरीके से खोला जा सकता है। आगे चक्र को 4 तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है। जो दिव्य दृष्टि है उसको 4 तरीके से एक्टिव किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है, वो तरीका होता है गुरु के द्वारा। गुरु की अगर दिव्य दृष्टि खुली हुई है, गुरु के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, तो वो मात्र आपको स्पर्श करके अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवाहित करके और आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकता है, आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। पर इसमें गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो आपकी दिव्य दृष्टि खोल पाए, क्योंकि उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो पहले खुद की खुली होनी चाहिए, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। दूसरा होता है ध्यान के माध्यम से। गहन ध्यान के माध्यम से आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। जब आप गहन ध्यान करते हैं और अपनी जो मूलाधार चक्र से अपने ध्यान को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो धीरे धीरे आपके आगे चक्र पर आकर आपका ध्यान जब ठहर जाता है तो आपके दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तीसरा तरीका होता है देवता के द्वारा। कोई देवता, जैसे भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं या माता काली हैं, कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, ये देवी देवता आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने में सक्षम है और पल भर में खोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा का एक अंश ये आपको प्रदान कर देते हैं, जिस ऊर्जा के एक अंश के द्वारा बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बिजली बनती है तो जब वो मोटर घूमती है तो बिजली बनती है पानी के द्वारा। उसी प्रकार से जब ये अपनी ऊर्जा का अंश आपको प्रदान करते हैं तो आपके अंदर भी वो जो चक्र होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जो चौथा तरीका होता है वो होता है मंत्र के द्वारा। किसी मंत्र को लगातार जाप करने से, लगातार कई साल तक जाप करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब आपको अपना आभास नहीं होता और मंत्र में आप हो जाते हैं। मंत्र के जो देवता होते हैं वो आपकी आत्मिक शक्ति को, आत्मिक ओरे को बढ़ा देते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। जब मंत्र जाप किया जाता है तो सबसे पहले आपके शरीर की शुद्धि होती है, शुद्धिकरण होता है। उसके बाद जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकाला जाता है और सकारात्मक ऊर्जा भरी जाती है, और उस ऊर्जा का ही प्रभाव होता है कि वो ऊर्जा आपके चक्र को एक्टिवेट करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से बिजली से पंखा घूमता है उसी प्रकार से वो उस ऊर्जा से आपका जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो सूक्ष्म जगत जो होता है वो ज्ञान की दृष्टि होती है एक तरीके से, यानी जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आप ज्ञान की दृष्टि के द्वारा, यानी कि दिव्य दृष्टि को ज्ञान की दृष्टि भी कहा जाता है, आप सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 4 संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, तो संकेत नंबर 1 वो मिलता है कि आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो बहुत तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देती हैं। जैसे हो सकता है आपको अपने पास की आवाज़ ना सुन रही हो, पर जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है तो आपके बहुत दूर की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई देती है। बहुत हल्की आवाज़, बिल्कुल कदमों की आवाज़, सांसों की आवाज़ भी आपको बहुत
क्लियर सुनाई देती है। उसके बाद आपको बहुत दूर तक दिखाई देता है, सूक्ष्म चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत तीव्र गति से कार्य करती हैं। आपके जो नाक है उसमें सूंघने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आप बहुत लंबे तक सोच पाते हैं, देख पाते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके विवेक का जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो संकेत होता है वो होता है कि आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। धर्म अधर्म में धर्म का पल्ला भारी आप करना शुरू कर देते हैं। पाप पुण्य का ज्ञान आपको हो जाता है और पुण्य का पल्ला भारी आपका होता है। आपको लाभ और अपने हानि के विषय में पता चल जाता है कि आपको क्या फैसला लेना है। और एक बात और आपको बता दूं कि जब दिव्य दृष्टि आपकी खुलती है तो वो चुंबक की तरह कार्य करती है। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय जो ज्ञान है, उसको आपकी तरफ आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में बहुत ज्ञान, बहुत ऊर्जा बिखरी हुई है और इस ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य चुंबक की तरह वो दिव्य दृष्टि करती है। तभी आपको आत्मबोध होता है, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को हुई थी। और वो महात्मा बुद्ध जो है वो सिद्ध पुरुष बन गए थे। अब बताऊँ आपको तीसरा संकेत होता है जब दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो उस व्यक्ति को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल घटनाओं का ज्ञान आपको होना शुरू हो जाता है। आप जो है वो स्वप्न के माध्यम से या फिर आपको एक फिल्म के माध्यम से सामने आपको दिखाई देता है, चलचित्र दिखाई देते हैं और भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल की घटनाओं का ज्ञान आपको पहले से ही हो जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं कि आपके आगे जो होने वाला होता है उसको आपको पहले ही पता चल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे होते हैं और आप एकदम आपके मन में आया था कि नहीं जाना चाहिए और उस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, किसी वजह से आपको परेशानी होती है और आप ये महसूस करते हैं कि मैं नहीं गया इसलिए सही है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है। और जो चौथा संकेत होता है, सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है, वो होता है कि परलौकिक अनुभूतियां आपको होनी शुरू हो जाती हैं। परलौकिक अनुभूतियां सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां होती हैं जिसमें आपको देव दर्शन आता है, यानी देवता के दर्शन या देवलोक की आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो अन्य जो लोक हैं वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। संकेत जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देते हैं। जो ईश्वर, जो देवता आपको संकेत देते हैं पहले वो धुंधले होते हैं पर धीरे धीरे वो क्लियर हो जाते हैं। तो जब दिव्य दृष्टि किसी व्यक्ति की खुलती है तो साफ साफ संकेत उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं। जैसे शीशा अगर धुंधला होता तो देखो आप अपने आप को देखेंगे तो धुंधले आप दिखाई देंगे, पर साफ करेंगे जब शीशे को तो क्लियर दिखाई देंगे। उसी प्रकार से जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, क्लियर रूप से देख पाते हैं। आपको जो स्पर्श करते हैं, जो देवी शक्तियाँ आपको स्पर्श करती हैं, उसका अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। आपके आसपास की ऊर्जाओं को आप महसूस कर पाते हैं और जो भी हो रहा है उसको आप देख पाते हैं। आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। आपके अंदर विचार जो है वो अध्यात्म से जुड़े विचार आते हैं। आप अध्यात्म में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, सूक्ष्म जगत पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे 4 संकेत मैंने आपको बताए। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। इस समय पर आपको क्या करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर आपको अपने नियमित जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें आपको समय बढ़ा देना चाहिए और समय बढ़ाने के साथ साथ में आध्यात्मिक चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आपके अध्यात्म का विकास और ज़्यादा बढ़ पाए। और ईश्वर का धन्यवाद जरूर आपको करना चाहिए। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, अपनी अनुकंपा करें और आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।